प्रिय विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम का पाठ हमने प्रारंभ किया है। ये हमारे बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित है। पूरा प्रश्न पत्र ही अभिज्ञान शाकुंतलम को समर्पित है। कल हमने प्रथम श्लोक पढ़ा था, या सृष्टि सृष्टिराद्या बहति विधियुतम, और उसका अर्थ समझा था। आज उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी और जो साहित्यिक टिप्पणी है उस पर विचार करेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि यह मंगलाचरण का श्लोक है और मंगलाचरण का जो श्लोक होता है वह नांदी कहलाता है। इस मंगलाचरण के श्लोक में अष्टमूर्ति शिव से सामाजिक और जो नट आदि पात्र हैं उनकी रक्षा की प्रार्थना की गई है। इसलिए यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहलाता है। मंगलाचरण में क्योंकि देवता, जन, द्विज, नृप आदि की स्तुति की जाती है, इसलिए इसे नांदी भी कहते हैं। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनां तस्यान्नांदीति संज्ञिता। तो इसलिए इसे नांदी कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यह नांदी पत्रावली नांदी है, पत्रावली संज्ञक नांदी है। इस नांदी का नाम है पत्रावली। क्यों है पत्रावली? क्योंकि इस नांदी में समासोक्ति अलंकार से और श्लेष से कथा वस्तु का भी कथन किया गया है, इसलिए ये पत्रावली नांदी है। ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यह पत्रावली संज्ञक नांदी है। पत्रावली संज्ञक नांदी क्यों है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अर्थ में बताया था, पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की जो कथा वस्तु है वो इस नांदी पाठ में, इस मंगलाचरण के द्वारा बता दी गई है कि प्रारंभ में जो अनिंद्य सुंदरी शकुंतला है वह राजा दुष्यंत के साथ विधिहुतम, दोनों की आपसी सहमति की विधि पूर्वक गांधर्व विवाह करेंगे और उसके बाद सारी घटनाओं को लेते हुए अंत में कहते हैं कि भगवान शंकर हमारी रक्षा करें। तो उससे संकेत है कि यह नाटक अंत में सुखांत होगा। दोनों राजा रानी और उनका पुत्र, इन तीनों का मिलन होता है। यही इस पत्रावली संज्ञक नांदी की विशेषता होती है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि ये पत्रावली संज्ञक नांदी है। प्रत्यक्षा भी क्यों कहा? प्रत्यक्ष तो एक ही है, लेकिन क्योंकि चाक्षुष प्रत्यक्ष, स्पर्शन प्रत्यक्ष, श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य प्रत्यक्ष, इस प्रकार जो भूमि है उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, साक्षात आँखों से देखा जाता है। लेकिन जिस वायु की हम चर्चा कर रहे हैं वह वायु का स्पर्शन प्रत्यक्ष होता है, स्पर्श से उसकी अनुभूति होती है। और जिस शब्द की, आकाश की हम चर्चा कर रहे हैं वो श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य है। इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है, प्रत्यक्षाभि। तनुभि के द्वारा यहाँ कवि ने अणुभि
का भी श्लेष से ग्रहण किया है, इसका अर्थ अणु भी होता है। तो यहाँ ये जो 8 मूर्ति हैं शिव की, ये 8 सिद्धियों की भी परिचायक हैं कि ये अष्ट मूर्ति शिव अपनी 8 सिद्धियों के साथ हमारी रक्षा करें। और ये 8 सिद्धियां कौन सी हैं? अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति ही प्राकाम्य ईशत्वम वसित्वम चाष्ट सिद्धयः। ये 8 सिद्धियां कही गई हैं। तो यहाँ पर तनुभि से इन 8 सिद्धियों का भी ग्रहण किया जाता है। इस नांदी में श्रद्धरा छंद है, नभ्रैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम, जिसमें मगण रगण भगण नगण और 3 यगण हों, और त्रिमुनि यति युता 3 बार यति मुनि ऋषि 7 माने जाते हैं। तो 7 वर्ण पर जहाँ यति हो वो श्रद्धरा छंद कहलाता है। इस प्रकार इस छंद में 21 वर्ण होते हैं। 21 वर्णों में पहला मगण रगण भगण नगण और अंतिम 3 यगण। कवि ने यहाँ पर 7 वर्णों का प्रयोग करके 7 अंकों की भी सूचना दी है। और यहाँ इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है। या सृष्टि सृष्टुराद्या यया प्राणिनः प्राणवन्तः, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। गुण माधुर्य गुण है। चित्तम द्रवीभावमयो ह्लादो माधुर्य मुच्यते, जहाँ पर चित्त द्रवीभूत होकर एकदम आह्लाद से प्रसन्नता से भर जाए वह माधुर्य गुण कहलाता है। और यहाँ पर वैदर्भी रीति है। माधुर्यम व्यंजकैर्वर्णैर्रचना ललितात्मिका आवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीति रुच्यते। तो यहाँ पर वैदर्भी रीति है क्योंकि माधुर्य व्यंजक वर्णों का प्रयोग किया गया है और सभी शब्दों का अर्थ स्फुट है, इसलिए वैदर्भी रीति है। कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी अपन देखेंगे। सृष्टि ही सृज धातु से 3 प्रत्यय होकर सृष्टि शब्द बनता है। ऐसे ही सृष्टुः सृज धातु से त्रिच प्रत्यय होकर के सृष्टा शब्द बनता है। उसका षष्ठी विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा सृष्टुः। आद्या आदौ भवा आद्या आदि शब्द से यत प्रत्यय और फिर स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय। विधिहुतम विधिनाहुतम विधिहुतम। तृतीय तत्पुरुष समास है। विधि विपूर्वक धा धातु से की प्रत्यय होता है तो विधि शब्द का निर्माण होता है। होत्री हु धातु त्रिच प्रत्यय अंगी प्रत्यय होत्री। श्रुति विषय गुणा श्रुते विषय गुणः यस्या सा। श्रुति का विषय ही जिसका गुण है वह आकाश। यहाँ पर बहुब्री समास है। विषय विपूर्वक सी धातु से अच प्रत्यय होकर शब्द बनता है। स्थिता स्था धातु त प्रत्यय और फिर टाप प्रत्यय। आहु गुरु धातु लट्टकार प्रथम पुरुष बहुवचन। सर्वबीज प्रकृति सर्वानाम बीजानाम प्रकृति ही उत्पत्ति ही स्थानम। सर्वबीज प्रकृति का बता रहे हैं। सभी बीजों की जो प्रकृति है, आश्रय स्थली है, उत्पत्ति स्थान है, वह कहलाती है सर्वबीज प्रकृति ही। प्राणिनः प्राणः सन्ति येषामित्यर्थे प्राणः प्राण से इन प्रत्यय होकर के अतः इन ठनव से प्राणिनः
प्राणवंतः, प्राण शब्द से मतु प्रत्यय होकर के शब्द बनता है प्राणवंतः। प्रपन्नः, प्रपूर्वक पद धातु से त प्रत्यय होकर प्रपन्नः। अवतु, अव धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अवतु। तो ये इस प्रथम श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हुई। व्याकरणात्मक टिप्पणियों का व्याख्या में और परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम केवल व्याख्या लिख देते हैं, केवल अर्थ लिख देते हैं, तो उससे हमें पूर्ण अंक नहीं प्राप्त होते। पूर्ण अंकों के लिए और अच्छे अंकों के लिए आवश्यक होता है कि हम संदर्भ, प्रसंग और व्याकरणात्मक टिप्पणी, साहित्यिक विशेषताएं इत्यादि भी व्याख्या में लिखें। तो ये उसी का एक अंग है। आप इस पर इसे ध्यान से पढ़ें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।